पैसा बचेगा वो काम तो और काम का है। साथियों, जैन परंपरा कहती है तपेणम तनु मनस होई, तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या पार्क, हमें खेलना और योग करना जीवन का हिस्सा बनाना है। नवा संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। किसी का हाथ थामना, किसी की थाली भरना, यही असली सेवा है। साथियों, इन 9 संकल्पों से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा बढ़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। तो आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और सारे महाराज साहब भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये बात आपके मुंह से निकलेगी तो ताकत बढ़ जाएगी। साथियों, हमारे रत्नत्रय 10 लक्षण, 16 कारण, पर्युषण आदि महापर्व आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं विश्व नवकार महामंत्र दिवस विश्व में निरंतर सुख, शांति और समृद्धि बढ़ाएगा। मेरा हमारे आचार्य भगवंतों पर पूरा भरोसा है और इसलिए आप पर भी भरोसा है। आज मुझे खुशी है, जो खुशी मैं व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इन बातों से पहले भी जुड़ा हुआ हूं। मेरी बहुत खुशी है कि चारों फिरके इस आयोजन में एक साथ जुटे। ये स्टैंडिंग ओवेशन मोदी के लिए नहीं है, ये उन चारों फिरकों के हबी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करता हूं। ये आयोजन
हमारी प्रेरणा, हमारी एकता, हमारी एकजुटता और एकता का सामर्थ्य की अनुभूति और एकता की पहचान बना है। और एकता का सामर्थ्य की अनुभूति और एकता की पहचान बना है। हमें देश में एकता का संदेश इसी तरह लेकर जाना है। जो कोई भी भारत माता की जय बोलता है, उसको हमें जोड़ना है। ये विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा है, उसकी नींव को मजबूत करने वाला है। साथियों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश में अनेक स्थानों पर हमें गुरु भगवंतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस ग्लोबल इवेंट के आयोजन के लिए समस्त जैन परिवार को नमन करता हूं। आज पूरे देश में, विदेश में जो हमारे आचार्य भगवंत महाराज साहब, मुनि महाराज, श्रावक साविका जुटे हैं, मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं विशेष रूप से जीतों को भी इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। नवकार मंत्र के लिए जितनी ताली बजी, उससे ज्यादा जीतों के लिए बज रही है। जीतो एपएस के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी जी, प्रेसिडेंट विजय भंडारी जी, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी, जीतों के अन्य पदाधिकारी और देश दुनिया के कोने कोने से जुड़े महानुभाव, आप सभी को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम लोग सुन रहे थे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने कितना अच्छा व्याख्यान दिया जैन धर्म और लमोकार महामंत्र पे। माननीय जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 9 की बात कर रहे थे, उनका 9 एक पूर्ण है। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 9वें साल में, अपने कार्यकाल के 9वें साल में इस जैन समाज के कार्यक्रम में हमको सानिध्य देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैन समाज बहुत बहुत गौरवान्वित है कि आज आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच में है। और मैं कहना चाहूंगा कि जीतो जो वर्ल्ड लेवल की संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो पूरे विश्व को जोड़कर जो काम कर रही है, उसका लखनऊ में भी चैप्टर शीघ्र ही खुलने वाला है। और माननीय जी, हम आपके चरणों में निवेदन करना चाहेंगे कि आगामी 25 मई की डेट उसकी निर्धारित हुई है, आपका सानिध्य उसमें भी हमें मिले तो हमारी और दूनी चौगुनी इस गति से तरक्की होगी और हम आपका सानिध्य प्राप्त करके चौगुनी तो विकास कर पाएंगे। और अब मैं बहुत भूमिका न बनाते हुए निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। माननीय, तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए।
विश्व नौकार महामंत्र नेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ पैटर्न श्री पीके जैन जी, अध्यक्ष श्री जैन धर्म प्रवर्तनी सभा श्री विनय जैन जी, निदेशक लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट श्री अंशराज जैन जी, निदेशक बीपी इंजीनियर्स श्री शरद जैन जी, चीफ, आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी नौकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आप सबने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वपूर्ण उद्बोधन सुना है। नौकार महामंत्र कैसे व्यावहारिक जीवन में हम सब के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उसकी एक सरल व्याख्या उन्होंने 9 संकल्पों के रूप में हम सबको देकर के जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के भाव और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में पैदा हो, जो जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस महत्वपूर्ण उद्बोधन से हम सबको यह नई प्रेरणा प्राप्त हुई है।